इस वीडियो में हम जॉब प्लेट की 2D इंजीनियरिंग ड्राइंग क्रू सॉफ्टवेयर में ड्रा करना सीखेंगे। सो जॉब प्लेट की 2D इंजीनियरिंग ड्राइंग क्रू सॉफ्टवेयर में ड्रा करने के लिए सबसे पहले मैं क्रू सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, क्रू सॉफ्टवेयर को ओपन करने के बाद सेलेक्ट वर्किंग डायरेक्टरी के ऊपर क्लिक कर ले। ठीक है, और इसके बाद डेस्कटॉप सेलेक्ट कर ले। डेस्कटॉप सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक फोल्डर मौजूद है, बेंच वाइज असेंबली एंड क्रू। इस फोल्डर के ऊपर डबल क्लिक कर ले एंड से ओके। इसके बाद ओपन के ऊपर क्लिक कर ले और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेंच वाइज असेंबली का सारा डाटा मौजूद है। ठीक है, पार्ट्स है। ठीक है, सारे पार्ट्स यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा सभी असेंबलीज है, मेन असेंबली है और मेन असेंबली के ऊपर जो मैकेनिज्म हमने लगाना सीखा था अपनी लास्ट वीडियो में। ठीक है, सो यहाँ पर एक फाइल मौजूद है ड्राइंग की। ठीक है, सो इसके ऊपर इसको सेलेक्ट कर ले और इसके बाद ओपन करें। सो हमने अपनी लास्ट वीडियो में स्लाइडिंग जा की जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है वो हमने क्रू सॉफ्टवेयर में ड्रा करना सीखा था। ठीक है, क्रू सॉफ्टवेयर में कस्टम व्यू कैसे बनाते हैं ये भी हमने सीखा था। इसके ऊपर बैलून कैसे लगाते हैं ये भी हमने सीखा था। ठीक है, इसके अटैचमेंट जो है वो कैसे चेंज करते हैं, बैलून की सेटिंग पर, ये सारी चीजें जो है हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। ठीक है, और इसके बाद जो सेकंड शीट है, ठीक है, शीट 2 स्लाइडिंग जा सभी असेंबली का जो सेकंड शीट है, इसमें हमने सीखा था कि जो अगर आपके पास कोई सभी असेंबली है, मेन असेंबली है या पार्ट है, इसके मुख्तलिफ व्यूज कैसे बनाते हैं। ठीक है, सो सभी असेंबली की ड्राइंग बनाने के बाद यहाँ पर आप टेबल में देख सकते हैं कि ये जो सभी असेंबली है ये 6 पार्ट्स पर मौजूद है। ठीक है, बल्कि 5 पार्ट्स है और एक सभी असेंबली है। सो आज हम इस सभी असेंबली के जो पार्ट्स है इसके ड्राइंग जो है वो हम क्रू सॉफ्टवेयर में ड्रा करना सीखेंगे। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो पहला पार्ट है वो है जॉब प्लेट। ठीक है, सो आज हम इस वीडियो में जॉब प्लेट की जो 2D इंजीनियरिंग ड्राइंग है वो हम क्रू सॉफ्टवेयर में ड्रा करना सीखेंगे। सो जॉब प्लेट की 2D इंजीनियरिंग ड्राइंग प्रोफेशनल तरीके से क्रू सॉफ्टवेयर में ड्रा करने के लिए सबसे पहले मैं एक शीट जो है वो ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, सो शीट को ऐड करने के लिए प्लस की जो सिंबल है, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक कर ले। तो यहाँ पर जो है एक शीट जो है वो ऐड हो जाएगा। शीट ऐड करने के बाद आपने जो स्लाइडिंग जा सभी असेंबली है जहाँ पर आइसोमेट्रिक व्यू मौजूद है। ठीक है, यहाँ पर आपने आना है और यहाँ पर आपने आने के बाद यहाँ पर आपने देखना है टेबल में कि पहले नंबर पर कौन सा पार्ट लगा है। पहले नंबर पर जो पार्ट लगा हुआ है वो है जॉब प्लेट। तो आपने यहाँ से सर्च करना है कि जॉब प्लेट कहाँ पर है। तो हमारे पास जो है जॉब प्लेट यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, इसको सेलेक्ट कर ले। इसको सेलेक्ट करने के बाद फिर आप माउस की जो राइट बटन है वो आप प्रेस कर ले और यहाँ से आप सेलेक्ट करें सेट/ऐड ड्राइंग मॉडल। ठीक है, इस ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद आपने जहाँ पर आपने इसकी ड्राइंग बनानी है, ठीक है, उसी शीट पर आपने चले जाना है। यहाँ पर आने के बाद फिर आपने जनरल व्यू की जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट करना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद इस विंडो को आप ओके करें। इसको ओके करने के बाद जो माउस की लेफ्ट माउस बटन है वो आपने प्रेस करना है। तो यहाँ पर जो है आपके पास जो आइसोमेट्रिक व्यू है जॉब प्लेट यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ठीक है, अप्लाई करें और ओके करें। यहाँ पर ये जो व्यू है ये लॉक है। ठीक है, यहाँ पर लॉक व्यू मोमेंट। तो इसको अनलॉक करने के लिए यहाँ से आप इसको अनसेलेक्ट या अनचेक करें और ये व्यू जो है यहाँ पर इसको एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, इस व्यू को यहाँ पर एडजस्ट करने के बाद अगेन मैं जनरल व्यू के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पर जो है एक और आइसोमेट्रिक व्यू ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, और इसके बाद यहाँ से मैं व्यू टाइप जो है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ फ्रंट व्यू। ठीक है, फ्रंट व्यू के ऊपर डबल क्लिक करने के बाद आप अप्लाई के ऊपर क्लिक कर ले एंड से ओके। ये जो स्केल है, ठीक है, अगर आप इस मॉडल की स्केल अगर आप देख ले तो शीट के हिसाब से बहुत छोटा है। ठीक है, तो इसकी स्केल एडजस्ट करने के लिए आपने यहाँ पर हमारे पास स्केल की एक ऑप्शन मौजूद है। सो आपने इसके ऊपर डबल क्लिक करना है। इसके ऊपर डबल क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से इसकी जो स्केल है वो आपने इंक्रीज करना है। तो फॉर एग्जांपल इसकी मैं स्केल जो है वो कर लेता हूँ 3, एंटर प्रेस कर ले। अब इसके जो स्केल है आई थिंक अब प्रॉपर लग रहा है। ठीक है, और इसके बाद हम ये जो फ्रंट व्यू है इसके मजीद हम व्यूज बनाएंगे। ठीक है, सो इसकी मजीद व्यू बनाने के लिए यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है प्रोजेक्शन व्यू। इसको सेलेक्ट कर ले। ठीक है, और इसके बाद इस फ्रंट व्यू को सेलेक्ट करके इसको आप राइट साइड पर ले जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप इसकी एक व्यू जो है वो ऐड करें। अगेन प्रोजेक्शन व्यू सेलेक्ट कर ले और इस फ्रंट व्यू को सेलेक्ट करके नीचे की तरफ ले जाए। तो यहाँ पर आपके पास जो है इसका टॉप व्यू हो जाएगा। ये इसकी साइड व्यू है, ये फ्रंट व्यू है और ये टॉप व्यू है। तो इन तीनों व्यू को विंडो के साथ सेलेक्ट कर ले। इसके बाद माउस की जो राइट बटन है वो आप प्रेस कर ले और इसके बाद आप इसकी प्रॉपर्टीज सेलेक्ट कर ले। प्रॉपर्टीज सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से इसकी जो डिस्प्ले स्टाइल है वो आप चेंज कर ले। तो यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ हिडन। ठीक है, यहाँ से आप हिडन सेलेक्ट कर ले और यहाँ से आप कर ले सॉलिड, अप्लाई करें
और ओके करें। इसके बाद हम इस शीट में एक टेबल ऐड करेंगे, ठीक है। सो टेबल ऐड करने के लिए आप टेबल टैब के ऊपर क्लिक कर ले और इसके बाद यहाँ से आप सेलेक्ट करें टेबल फ्रॉम फाइल, डेस्कटॉप सेलेक्ट कर ले और इस ये जो फोल्डर है टेबल वाला, इसके ऊपर डबल क्लिक कर ले और यहाँ से आप पार्ट टेबल जो फाइल है इसको सेलेक्ट कर ले, ओपन करें और यहाँ पर जो है टेबल आप ऐड करें, ठीक है। इसके बाद हम ये जो व्यूज है इसका सेंटर लाइन लगाएंगे, ठीक है। तो सेंटर लाइन लगाने के लिए आपने एनोटेट टैब के ऊपर क्लिक करना है और इसके बाद आप सेलेक्ट करें शो मॉडल एनोटेशंस, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक कर ले और इस विंडो में जो आखिरी ऑप्शन है ये वाला शो द मॉडल डेटम्स, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक कर ले और इस ड्रॉप डाउन लिस्ट को एक्सपेंड करके यहाँ से आप एक्सिस सेलेक्ट कर ले, ठीक है। एक्सिस सेलेक्ट करने के बाद आपने व्यू को सेलेक्ट करना है। सो मैं इस व्यू को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। सेलेक्ट ऑल करे, अप्लाई करे और इसके बाद इस व्यू को सेलेक्ट कर ले, ठीक है। सेलेक्ट ऑल करे, अप्लाई करे और इसके बाद इस टॉप व्यू को सेलेक्ट कर ले, ठीक है। सेलेक्ट ऑल करे, अप्लाई करे और ओके करे, ठीक है। अब हम इन व्यू के ऊपर जो है डायमेंशन लगाएंगे, ठीक है। डायमेंशन लगाने के लिए आप डायमेंशन जो टूल है इसको आप सेलेक्ट कर ले। सबसे पहले इसकी लेंथ जो है यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। इसकी लेंथ है टोटल, इसकी एक वर्टिकल डायमेंशन हम ऐड कर लेते हैं, इसकी हाइट कितनी है। इसके बाद यहाँ पर आप इसकी जो थिकनेस है वो भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसकी डायमेंशनिंग आप कर सकते हैं। इसके अलावा सेंटर टू सेंटर जो डायमेंशन है वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, यानी इस सेंटर लाइन को सेलेक्ट करें जो वर्टिकल सेंटर लाइन है और इसके बाद प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की और इस सेंटर लाइन को सेलेक्ट करें। तो यहाँ पर आप सेंटर टू सेंटर जो डायमेंशन है वो भी आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा इस व्यू की अगर आप डायमेंशन देना चाहते हैं, डायमेंशन ऐड करना चाहते हैं, यहाँ पर भी आप डायमेंशन ऐड कर सकते हैं। इस लाइन को सेलेक्ट कर ले, इसकी थिकनेस जो है वो आप यहाँ पर ऐड कर ले, मेंशन कर ले। इसकी टोटल लेंथ जो है अगर आप ऐड करना चाहते हैं यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी सेंटर टू सेंटर जो डायमेंशन है अगर आप देना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी आप दे सकते हैं। सो मेरा काम है आपको समझाना और आपको एक तरीका बताना कि क्रू सॉफ्टवेयर में डायमेंशनिंग कैसे करते हैं, यानी कि अगर आपके पास मुख्तलिफ व्यूज मौजूद है इसके ऊपर डायमेंशन कैसे ऐड करते हैं, ठीक है। अब हम एक डिटेल व्यू जो है वो क्रू सॉफ्टवेयर में क्रिएट करना सीखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है लेआउट टैब में डिटेल्ड व्यू की, ठीक है। सो इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर ले। सो जिस एरिया या जिस रीजन का आपने डिटेल व्यू बनाना है सबसे पहले वहां पर आपने एक पॉइंट सेलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे कि मैं इस पॉइंट को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, यानी इस लाइन को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे इस लाइन के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर एक क्रॉस का निशान आ जाएगा। इसके बाद मैं इस एरिया को सेलेक्ट करूंगा, ठीक है, माउस के साथ। जो माउस की लेफ्ट माउस बटन है वो आपने बार बार प्रेस करना है, ठीक है। और इसके बाद आपने इस सलेक्शन को खत्म करने के लिए अपने व्हील को प्रेस करना है, ठीक है। जैसे आप व्हील को प्रेस करेंगे यहाँ पर एक सर्कल आ जाएगा। अब जहाँ पे आपने डिटेल व्यू को शो करना है वहाँ पर आपने माउस के लेफ्ट माउस जो बटन है वो अपने प्रेस करना है, तो आपके पास यहाँ पर एक डिटेल व्यू आ जाएगा, ठीक है। और ये इसकी टेक्स्ट की सेटिंग है, ठीक है। इसको मैं सेंटर कर लेता हूँ। अब हम इसके ऊपर डायमेंशन लगाएंगे, ठीक है, डायमेंशन ऐड करेंगे। एनोटेट टैब के ऊपर क्लिक करें और यहाँ से आप डायमेंशन सेलेक्ट करें। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ इसकी टोटल हाइट और इसकी जो एंगल है वो यहाँ पर मैं ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने ये जो होल है इसका डायग्राम आपने ऐड करना है, डायमेंशन देने, तो आप इसकी जो डायमेंशन है यानी डायमीटर आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इस लाइन को सेलेक्ट करें, प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की और इस लाइन को सेलेक्ट करें तो इसकी जो डायमीटर है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। सो आखिरी काम जो रह गया वो है जो हमने डायमेंशनिंग की यहाँ पर, ठीक है। इसके फॉन्ट को हमने चेंज करना है और इसकी साइज जो है वो हमने चेंज करना है और इसके बाद इसकी जो डिस्प्ले स्टाइल है वो हम चेंज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं जो डिटेल व्यू हमने बना दिया यानी ये जो टेक्स्ट है इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको यहाँ तक ले आता हूँ, ठीक है। यहाँ मैं इसको प्लेस कर लेता हूँ। अब हम जितने भी टेक्स्ट है, ठीक है, यानी जो डायमेंशन है इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और इसके बाद फॉर्मेट के ऊपर क्लिक कर ले, फॉर्मेट जो टैब है और यहाँ से आप इसकी जो फॉन्ट है वो आप चेंज कर ले। यहाँ से आप सेलेक्ट कर ले एरियल WGL और इसकी जो साइज है यानी जो हाइट है वो आप यहाँ पर टाइप कर ले। तो यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ 0.20 एंटर प्रेस करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी इसकी जो डायमेंशन है वो क्लियर हो चुकी है और फॉन्ट जो है वो भी बेहतर हो चुकी है, ठीक है। अब हम इसकी जो डिस्प्ले स्टाइल है वो हम चेंज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देखते हैं कि जो टेक्स्ट है, जो डायमेंशन टेक्स्ट है वो एरो के सेंटर में, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। और यहाँ पर जो डायमेंशन लाइन है वो कटा हुआ है बीच में से सेंटर में। सो सबसे पहले आप कंट्रोल के साथ जो है सारे डायमेंशन सेलेक्ट कर ले, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायमेंशन है वो आपने सेलेक्ट करना था, ठीक है। और जहाँ पर रेडियस और डायमीटर है वो आपने सेलेक्ट नहीं करना, ठीक है। सारे डायमेंशन सेलेक्ट करने के बाद आपने डिस्प्ले के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप जैसे टेक्स्ट जो ओरिएंटेशन है इस ड्रॉप डाउन लिस्ट को एक्सपेंड करके यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है पैरेलल टू एंड अबाउट लीडर।
इसको आप सेलेक्ट करें, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसे देखिए, इसकी जो स्टाइल है, ठीक है, जो टेक्स्ट ओरिएंटेशन है वो चेंज हो चुका है, ठीक है। इस डायमेंशन को सेलेक्ट करें, ये रह गया था, ठीक है। इसको सेलेक्ट कर ले और इसके बाद डिस्प्ले के ऊपर क्लिक कर ले और यहाँ से आप सेलेक्ट कर ले पैरेलल टू एंड अबाउट लीडर। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको सीखने के लिए कुछ ना कुछ मिला होगा। तो चलिए इस प्रोजेक्ट की नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, जिसमें हमने जो नेक्स्ट ड्राइंग बनानी है वो है स्लाइड की। यहाँ पर सकते हैं, ठीक है। जो पार्ट 0001 है ये स्लाइड की यहाँ पर सकते हैं। तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्लाइड की 2D इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है एक प्रोफेशनल तरीके से क्रिव सॉफ्टवेयर में ड्रा करना सीखेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।